नहीं, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने किसी भी विषय को छोड़ा हो, चाहे अपनी सरकार के जो अच्छे काम हो उनको बताने के लिए, जनता को उससे जोड़ने के लिए, सरकार को चेताने के लिए कि आपको और अच्छा क्या करने की आवश्यकता है, जो हमने छोड़ दिया था उसको आगे बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से भी बात कर रहे थे, इस बात की तो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि इतनी अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मसला रामप्रकाश गुप्ता जी के समय था, राजनाथ सिंह जी के समय था, आदरणीय कल्याण सिंह यश भारती जी की आवाज तेज कीजिए। चौपट राजा वाला माहौल था जो पिछली सरकारों को कोस रहे थे। ये तो उन्होंने आज बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के इन मुख्यमंत्रियों में ये सब अंधेर नगरी चौपट राजा था। नहीं, वो आपका भी जिक्र कर रहे थे उसमें। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि इतना सब कुछ उन्होंने अपनी सरकारों की भी जो पोल खोली है, और जैसे वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य जी पल्ला झाड़ते हैं कि ये नारे जो दिए जा रहे हैं इनसे हमारा लेना देना नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो नारे दिए जा रहे हैं ये बन किसी और फैक्ट्री से रहे हैं, और कोई जहरीला मुख चाहिए था तो एक जहरीले मुख का इस्तेमाल किया गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो जोड़ेंगे तो जीतेंगे भी, तो नारा ही था ना। हम ये कह रहे हैं, वो योगी पार्ट 1 में जो ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत जी, मथुरा से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, वो कहां गायब हैं? अगर बिजली आपूर्ति में, बिजली के लिए आपने बहुत बेहतर काम किया योगी पार्ट 1 में, तो योगी पार्ट 2 में उन्हें कहां बंद कर दिया? आखिरी बार आप लोगों ने उन्हें कहां देखा था? और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने बिजली आपूर्ति में बहुत बेहतरीन काम किया, तो ये बताएं कि 7.5-8 साल में समाजवादी पार्टी ने जो चीजें छोड़ी थी, नए बिजली संयंत्र छोड़े थे, आपने नया बिजली संयंत्र कौन सा बनाया है? सिंगल बिजली यूनिट नहीं बनाने का आपने कौन सा कारखाना लगा दिया? आपने बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर काम कर दिया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बेटर पुलिसिंग के लिए आपने काम कर दिया, कानून व्यवस्था कर दी, तो बेटर पुलिसिंग के लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया? हमने तो पुलिस हेडक्वार्टर अत्याधुनिक बनाया, हमने डायल 100 की व्यवस्था दी, महिला सुरक्षा के लिए 1090 दिया। आपने क्या दिया वो बताइए? आप तो गाड़ियों में डीजल नहीं दे पा रहे हैं, एम्बुलेंस में डीजल कह रहे हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराधी और माफिया मुक्त कर दिया सर। और पार्ट 2 में आप अग्निशमन यंत्रों को नियंत्रित नहीं कर पाए। लगातार उप मुख्यमंत्री जो अस्पतालों में छापे मार रहे थे, वो किन बातों का छापा मार रहे थे? वो ये कह रहे हैं कि हमने माफिया और अपराधी मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को। यश भारती जी, स्वागत सत्कार, वो ये कह रहे हैं कि जिन माफियाओं, जिन अपराधियों को बढ़ाया जा रहा था उनको हमने खत्म कर दिया, वो ये कह रहे हैं। देखिए, हमने जिनके साथ 2022 में चुनाव लड़ा, ओपी राजभर जी, वो कहते थे कि योगी आदित्यनाथ जी चर सन्यासी मंदिर में घंटा बजाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनाम के तौर पर कैबिनेट मंत्री बनाया है। यानी खुद भारतीय जनता पार्टी उनके वक्तव्य से सहमत है, इसीलिए उनको कैबिनेट मंत्री बना। और ये सारे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो आपस में टकरा रहे हैं, ये जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अब इसकी कहानी काम धरातल पे नहीं हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून इसकी कहानी, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। यश भारती जी, नोटिस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, यश भारती जी, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार में मिल रही है। ठीक, आता हूं। सकारात्मक राजनीति फैला रहे थे, लोगों को बांटने और काटने की बात कर रहे थे। हमने अपनी सकारात्मक राजनीति आगे बढ़ाई है, जो लगातार हम करते हैं। हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, वो अगड़े वर्ग के लोग जो किसी न किसी कारण से पिछड़ गए हैं, समाज की मुख्य धारा में कैसे उनको लाया जाए। जातीय जनगणना उसका एक मुख्य उद्देश्य है, जिसके माध्यम से ही संभव है कि जो समाज से पिछड़ गए उनको मुख्य धारा में लाएं। समाज के अंदर 90%, 85% समाज असामान्य है, केवल 10 से 15% समाज जो है वो सामान्य वर्ग का है। और आप ये समझें कि आपके शरीर में 10 से 15% का जो अंग है वो सिर्फ काम करें और 85 और 90% काम ना करे, तो आप अपंग कहलाएंगे, आप काम नहीं कर सकते। उसी तेज तरीके से देश अगर अपंग है, 85%, 90% लोग असामान्य हैं, तो 10 और 15% के साथ में सामान्य के साथ अब देश कैसे उन्नति कर पाएगा, तरक्की कर पाएगा? तो जरूरी है कि 85%, 90% को जोड़े, साथ में आगे बढ़े और तरक्की करें, उन्नति करें। और उसका मुख्य तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी, और जातीय जनगणना के रास्ते योजनाएं बनेगी और योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होकर के मुख्य धारा में उनको लाने का काम किया जाएगा।
जब हम 100% सामान्य की तरफ बढ़ेंगे तभी हमारी उन्नति और तरक्की संभव है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, ओवर टू यू। वाले किसी न किसी बात से बांटते और काटते रहेंगे। सर्व समाज की बात कर रहे हैं ना, संत समाज नहीं, देखिए संत समाज एक अपनी अलग चीज है, धार्मिक काम है उनका, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते। उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये संत समाज ने खुद समय समय पर बताया है कि संतों के लिए और संस्कृत भाषा के लिए सर्वाधिक काम अगर कभी हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हम नहीं कह रहे, पीडीए में सवर्ण है, समय समय पर कहा है। और संत समाज का संस्कृत भाषा का सर्वाधिक अपमान और उसको पीछे करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, ये संत समाज कहता है। पीडीए में सवर्ण है, हम तो संत समाज, सर्व समाज और सारे धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। और उसी के आधार पर पीडीए की बात कर रहे हैं। 100% जनता, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं, यश भारती जी आ रहा हूं, कि देश का 85% जो आबादी असामान्य है वो असमानता खत्म हो, विकलांगता खत्म हो। नहीं यश भारती जी रुकिए ना, एक सेकेंड यश भारती जी, ओके वो ये पूछ रहे थे, एक और सवाल था छोटा सा, इसी पीडीए में ब्राह्मण क्षत्रिय है कि नहीं, यही पूछ रहे हैं ना राघवेंद्र सिंह जी आप? पहली बार कहा तो इन्होंने सुना नहीं। पीडीए पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगले एक ही संख्या बढ़ाइए ना थोड़ा सा, आप एक को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं सर, ये गलत है ना, एक ही संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए, उनका भी समर्थन करते हैं, एक कम पड़ रहा है। आप मंदिर प्रवेश करने में अमित शाह सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगाते हैं कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक को लताड़ लगाते हो आप लोग। आप संविधान विरोधी हो, मनुस्मृति मानने वाले हो, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ठीक, ओके, राघवेंद्र सिंह जी आता हूं आपके पास। अच्छा एक और चीज बता दीजिए, चलिए राघवेंद्र सिंह जी आ रहा हूं, एक सेकंड, एक सवाल मुझे भी करना है, एक सेकंड राघवेंद्र सिंह जी। ठीक है यश भारती जी रुकिए ना, आप वैसे ही अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे सर, कम समय। मैं अखिलेश यादव के साथ चुनावी जनसभा करें, आपने न्योता नहीं भेजा उनको? ये रणनीति है हमारी, इंडिया गठबंधन की रणनीति है, हम अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब इनकी रणनीति है कि मतलब राहुल गांधी नहीं आई, रणनीति थी आपकी? और स्कूल पे बैठा देंगे। राहुल गांधी नहीं आए, ये आपकी रणनीति थी? पीटेंगे कचहरी के अंदर और पीटने वाले सिंह साहब का सम्मान करेंगे। नहीं अरे शेर आया उसे माला पहना, अरे उनकी बात कर लेंगे ना, अभी हम उनकी बात करेंगे। यश भारती जी, यश भारती जी, यश भारती जी, 9 सीटों पे इंडिया ठीक है। यश भारती जी, राहुल गांधी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आए, ये आपकी रणनीति थी? हमारी मिली जुली रणनीति है, क्योंकि महाराष्ट्र का भी चुनाव है, अन्य जगह का भी चुनाव है, हम सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और सारी जगह के चुनाव में हमारे सारे कार्यकर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी बातों को लेकर के जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन की बातें थी, जातीय जनगणना की, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रफत फातिमा जी, पार्ट 2 में जाती हुआ, रफत फातिमा जी, तो वाकई में कोई रणनीति थी, और इस रणनीति की जानकारी उस रणनीति पे हम सब लोग मिलकर बैठ कर काम कर रहे हैं। आपकी भाषा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। मैं आपसे अगर ये बोलूं आप चुप रहिए, मैं अगर आपको बोलूं आप चुप रहिए, तो आपको ठीक नहीं लगेगा। यश भारती जी आ रहा हूं प्लीज। रफत जी से सवाल किया, यश भारती जी, उस सवाल पे कहीं ना कहीं पूछने का तरीका भी ठीक नहीं है। या ठीक है यश भारती जी, यश भारती जी, मेरा पूछने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन यश भारती जी आपसे चर्चा के दौरान या किसी भी मेहमान से मेरी भाषा गलत नहीं हो सकती है, तरीका कैसा भी हो सकता है। नहीं तो तरीका देखिए, राहुल गांधी जी को अरे आप लोग एक बात बताइए, अरे यश भारती जी आप कैसी बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्यों नहीं आए, तो आपको खराब क्यों लगता है? विपक्ष से सवाल किया जाए, आपने जवाब दिया ना, अब ये बंद कर दीजिए। 12 मासूमों की हत्या हो गई, अब ये बंद कर दीजिए। 12 मासूमों की हत्या हो गई, तो आपने चुनाव में क्यों नहीं इसको मुद्दा उठाया? झांसी में 12 उन मासूमों की हत्या हो गई जिनका कोई नाम नहीं था, क्यों नहीं उठाया आपने ये मुद्दा? आप चुनाव में उठाते ना मुद्दा, उस मुद्दे को फिर सवाल उठा रहे हैं, फिर जवाब पूछ रहे हैं, फिर आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं? अरे आज का चुनावी मुद्दा है कि नहीं? चुनावी प्रचार थमाए, झांसी में सवाल करूंगा आपसे मैं। मासूमों की जान क्यों गई? चुनावी प्रचार, आज चुनाव प्रचार थमाए, आपसे मैं झांसी पे सवाल करूंगा। चुनाव प्रचार थमाए तो इसी पर बात करूंगा ना। आप लोग अपने हिसाब से ट्रेंड सेट करने लगते हैं कि 5 बजे इस पर चर्चा होनी चाहिए, 3 बजे इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप लोग के हिसाब से नहीं चल पाएगा, आप लोग के हिसाब से नहीं चल पाएगा। सॉरी टू से यू,
आप लोग के हिसाब से नहीं चल सकता। आप लोग इस चीज को बंद कर दीजिए। पोद्दार साहब, ओवर टू यू। हो गया। मैं आपको तब भी नहीं कहूंगा कि आप चुप रहिए, आपको नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, हम क्यों चुप रहेंगे? मैं आपको बोलूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। पोद्दार साहब, ओवर टू यू। हाँ ठीक है यश भारती जी। लेकिन आप राहुल जी यूपी में क्यों, क्या इस पर जरूर चर्चा करेंगे? नहीं, इसके लिए विषय ये है कि राहुल गांधी जी प्रचार करने क्यों आए? आपका विषय यही है। मासूमों की जान चली गई, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी हंस रहे, मुस्कुरा रहे, प्रचार कर रहे, वोट मांग रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री यश भारती जी देखिए, मैं इस पर ज्यादा इसलिए नहीं जाना चाहता। अगर इस पर जाना जाएंगे तो डिबेट जो है वो डिरेल हो जाएगी। 5 मिनट हम लोग इसी पर बहस कर रहे हैं, किस पर होनी चाहिए, किस पर नहीं होनी चाहिए। आज इस पे सवाल हुए, आज भी एक मासूम ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल सवाल हुए। आप एक बात बताइए, क्या यही ये यश भारती जी, यश भारती जी, क्या यही 7 टाइम होता है क्या? छोड़िए, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आपको, सॉरी। पोद्दार साहब, ओवर टू यू। आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हम कर रहे हैं, आपको मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना सर कि हमने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। आप प्राइम न्यूज देखते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। सवाल ये होना चाहिए नहीं, योगी आप जो है क्यों नहीं गए? आप देख लीजिए। मैं आपको इसको लेकर कोई ऐसे तुम्हारा राहुल गांधी तो अगले ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा, ऐसे करके देख लीजिए और ये राय फट गया, ऐसे कुछ नहीं करूंगा मैं। ठीक है पोद्दार साहब, ओवर टू यू। आप दोनों को दिखाइए। ठीक है। पहले अरे आप दोनों बैठे टीवी पर, छोड़िए ना, डिबेट डिरेल मत करिए। यश भारती जी, आपको जाना भी होगा प्लीज। क्यों आए थे? विपक्षी एकता कमजोर पड़ी थी इसलिए आए थे, और इसीलिए सवाल जब उत्तर प्रदेश को लेकर कर दिया गया तो मिर्च लगती है, लेकिन ये गलत नहीं है। विपक्षी एकता हम भी चाहते हैं मजबूत हो, और जैसे लोकसभा चुनाव में आप परिणाम लेकर आए, साथ में मिलकर इसलिए लेकर आए। आ रहा हूं यश भारती जी, प्लीज आ रहा हूं। यश भारती जी आ रहा हूं। ये मिर्च शब्द शब्दावली नहीं बता दीजिए। अरे अच्छा, आप चुप रहो कहते हो, आप उनकी तरफदारी करते हैं, आप कहते हैं बहुत बढ़िया किया। तरफदारी नहीं कर रहा, आप तुरंत बोल पड़े, आप तुरंत बोल पड़े। आपने एक बार ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। अब आपको लग रहा है। आ रहा हूं यश भारती जी, प्लीज डिले मत करिए प्लीज, मैं माफी चाहता हूं प्लीज। ठीक है, हार्दिक निवेदन है। मैं आपका हर एक निवेदन मानूंगा, मैं आपका हर एक निवेदन मानूंगा यश भारती जी, मैं आपका हर एक निवेदन मानता हूं, मानूंगा। मैं सभी का निवेदन मानता हूं जो जायज होता है। पोद्दार साहब, ओवर टू यू। आपने पूछा, बोला मिर्च लगती है, तो ये क्या मेरा गैर वाजिब निवेदन है? नहीं, आपका निवेदन, आप फिर वही बात, आप कुछ भी निवेदन कर सकते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। नहीं, आपने बोला मिर्च, मैं ये जानना, मैं ये जानना चाह, अरे आप समय को, यश भारती जी प्लीज सुनिए ना, एक सेकंड मैं खत्म कर देता हूं उस बात को यहीं से। समय डिले हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब चुप रहो शब्द आता है तो आप तरफदारी करते हैं, तो आपको इस पर आपको खराब नहीं लगना चाहिए। चलिए ओके यश भारती जी, ठीक है। पोद्दार साहब, ओवर टू यू। आप पोद्दार साहब को समझ दीजिए प्लीज। यश भारती जी प्लीज, चलिए ठीक है। आपने जवाब दिया क्या नहीं दिया? आपने अच्छे से जवाब दिया, मैंने दिया बिल्कुल, बस ठीक है, तो आपको उनको बोलना चाहिए। ओके पोद्दार साहब, आप भी बता दीजिए, ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि मिर्च लगती है, इसका अर्थ क्या है? यश भारती जी, इसको ज्यादा लंबा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आ रहा हूं आपके पास, फिर आपको मौका देता हूं अगर आपके पास समय है तो। वैसे मेरे पास कमांड आई थी, आपके पास 40 तक है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा समय दिया है ना। हाँ, इसलिए अगर आप बैठे हैं तो मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए ठीक है पोद्दार साहब। देखिए, धन्यवाद यश भारती जी।